ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से आम आदमी के लिए विश्वास का सेतु बनने को कहा। झीरम न्यायिक जांच रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। कांग्रेस ने रिपोर्ट के औचित्य पर सवाल खड़े किए। भाजपा ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। एनटीपीसी मना रहा है आज अपना 47वां स्थापना दिवस। छत्तीसगढ़ स्थित एनटीपीसी के सभी संयंत्रों में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। और रायपुर में 9 नवंबर से कानूनी जागरूकता पर आधारित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और समारोह का आयोजन किया जाएगा। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0712235091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शीर्ष स्तर पर इसलिए पहुंची है क्योंकि वह हमेशा आम आदमी से जुड़ी रही है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नई दिल्ली में समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आम आदमी के लिए विश्वास का सेतु बनने को कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी परिवार के इर्द गिर्द नहीं है और इसके मूल्य सेवा, संकल्प तथा समर्पण है। बैठक के बाद भाजपा के महासचिव और केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों की बेहतरी के लिए काम करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव संभावित राज्यों में चुनावी रणनीति और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी की उपलब्धियों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह के साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय और सांसद अरुण साव के साथ कई अन्य नेता छत्तीसगढ़ की ओर से कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री कौशिक ने कहा कि उद्घाटन अवसर पर अपने भाषण में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ की विभिन्न समस्याओं को लेकर चिंता जताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उद्घाटन भाषण में खास करके छत्तीसगढ़ के जो भ्रष्टाचार है, करप्शन के मामले हैं, उसको लेकर के चिंता व्यक्त किए। यहाँ के नक्सलवाद और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आने के बाद में सांप्रदायिक सद्भाव को जो बिगाड़ने का काम किया गया है, इसको लेकर के विशेष चिंता व्यक्त किए हैं। आने वाले 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, इसको लेकर के कार्य योजना के ऊपर भी चर्चा की गई। झीरम न्यायिक जांच रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए इस रिपोर्ट के औचित्य पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट राज्य सरकार को न सौंपना अनुचित और प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आयोग ने पहले कार्यकाल बढ़ाने की अनुशंसा की थी और अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बजाय राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपी गई।
उन्होंने इस मामले की नई सिरे से जांच की मांग की है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि जांच रिपोर्ट किसी को भी सौंपा जाए, इससे न ही तो स्थितियां बदलती हैं और न ही विषय बदलता है। श्री कौशिक ने कहा कि यह रिपोर्ट राज्य के संवैधानिक प्रमुख को सौंपा गया है और इस पर कांग्रेस को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन को सार्वजनिक करने की मांग की है। गौरतलब है कि राज्यपाल को कल झीरम घाटी जांच आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी। यह रिपोर्ट 10 वॉल्यूम और 4184 पेज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 70% अनुमोदन के साथ वे रेटिंग सूची में सबसे ऊपर हैं। श्री मोदी को पूरे विश्व के वयस्क लोगों से अधिकतम अनुमोदन मिला है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के वर्ष 2019 से पूरे विश्व से आंकड़े एकत्र करने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी को 60% से अधिक अनुमोदन मिला है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,08,21,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 28,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए। इस दौरान राज्य के 19 जिलों में कल कोविड का कोई नया मामला नहीं मिला। राज्य में औसत पॉजिटिविटी दर 0.26% रह गई है। कल कोरोना संक्रमण से किसी की भी मौत नहीं हुई। वर्तमान में 259 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। देश की प्रमुख विद्युत उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का आज 47वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ स्थित एनटीपीसी के सभी संयंत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नवा रायपुर स्थित एनटीपीसी पश्चिम क्षेत्र कार्यालय परिसर में आज एनटीपीसी का स्थापना दिवस मनाया गया। एनटीपीसी में प्रचालन और सेवाएं के कार्यकारी निदेशक एके त्रिपाठी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए लाइव वेबकास्ट की व्यवस्था की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक से माओवादियों द्वारा 5 ग्रामीणों को अगवा किए जाने की खबर मिली है। माओवादियों द्वारा बटेर गांव से बीते शुक्रवार को 4 और कल 1 ग्रामीण को अगवा किया गया। सर्व आदिवासी समाज ने माओवादियों से अपील की है कि वे अगवा किए गए सभी ग्रामीणों को सुरक्षित रिहा कर दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार उद्यमिता और जन सशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल पर बातचीत करेंगे। इस मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 23वीं कड़ी का प्रसारण 14 नवंबर रविवार को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक होगा। राजधानी रायपुर में 9 नवंबर से कानूनी जागरूकता पर आधारित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और समारोह का आयोजन किया जाएगा। 4 दिवसीय यह समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा चलाई जा रही पैन इंडिया जागरूकता और आउटरीच प्रोग्राम के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और GPRSS रायपुर के तकनीकी सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष गौतम भादुड़ी की उपस्थिति में कल रायपुर में एक बैठक हुई, जिसमें फिल्म फेस्टिवल के शुभारंभ और कानूनी जानकारी जन जन तक पहुंचाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के जॉब कार्डों और नवीनीकरण तथा सत्यापन के लिए 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कौसर अब्दुल हक ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। अभियान के दौरान जॉब कार्डों की वैधता की जांच की जाएगी, साथ ही संबंधित जानकारियों का सत्यापन भी किया जाएगा। दूरदर्शन केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा नैमित्तिक समाचार वाचक
वाचिका और नैमित्तिक संपादकीय सहायक के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ी और हिन्दी भाषा के समाचार वाचक और संपादकीय सहायक के पद शामिल हैं। इससे संबंधित जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन पदों के लिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र रायपुर स्थित दूरदर्शन केन्द्र के प्रादेशिक समाचार एकांश में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से 13 नवंबर तक आवेदन भेजे जा सकते हैं। आवेदक के लिए रायपुर नगर निगम का निवासी होना अनिवार्य है। ईस्ट जोन रोल बॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन भिलाई में 13 नवंबर से शुरू होगा। 2 दिवसीय इस स्पर्धा में 7 राज्यों से पुरुष और महिला वर्ग की टीमें शामिल होंगी। यह स्पर्धा भिलाई के स्वर्गीय राजेश पटेल स्टेडियम में खेली जाएगी। अब पेश है मौसम का हाल। इन दिनों प्रदेश में शुष्क हवाएं आ रही हैं। इसके असर से कल राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक फिलहाल राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमानों में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बिलासपुर जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक में पेट्रोल पंपों के सामने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल में वेट की दरें कम करने की मांग की। अंबिकापुर स्थित सैनिक स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा अगले वर्ष 9 जनवरी को आयोजित की जाएगी। बिलासपुर केंद्रीय जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी कल फरार हो गया। दुर्ग जिले के उतई क्षेत्र स्थित तांदुला डैम के पास आज हुए एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया है। गरियाबंद के फिंगेश्वर थाना स्थित खैरझिटी गांव में आपसी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। बिलासपुर के तेल कारोबारी से फर्जी चेक देकर करीब 37 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। सिरगिट्टी पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। और महासमुंद की सिंघोड़ा पुलिस ने भागा और गनियारी पाली के जंगल से एक वाहन से करीब 35 किलो गांजा बरामद किया है। जांच के दौरान वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से आम आदमी के लिए विश्वास का सेतु बनने को कहा। झीरम न्यायिक जांच रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। कांग्रेस ने रिपोर्ट के औचित्य पर सवाल खड़े किए। भाजपा ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। एनटीपीसी मना रहा है आज अपना 47वां स्थापना दिवस। छत्तीसगढ़ स्थित एनटीपीसी के सभी संयंत्रों में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। और रायपुर में 9 नवंबर से कानूनी जागरूकता पर आधारित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।